शबनम आंटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सरवर अंकल ने शबनम आंटी से अपनी पसंद की शादी की थी क्योंकि सरवर अंकल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और ख़ूबसूरत थे। उनकी उम्र तो तकरीबन 35 साल से ज़्यादा थी, लेकिन वो अच्छी जॉब करते थे जिनकी वजह से शबनम आंटी से उनकी शादी हो पाई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उनकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। वो शायद अभी तक इन बातों को याद करके अपने आप को अक्सर खूबसूरत बनाकर रखती थी। वो ऐसे लगती थी जैसे उनकी अभी तक शादी हुई ही नहीं। मैं शहर में पढ़ने के लिए आया था। गाँव बहुत दूर था। जब भी मैं कॉलेज आता था तो मेरे कुछ पीरियड मिस हो जाते थे। मैं सही तौर पर पढ़ ही नहीं पाता था, इसलिए मैं हॉस्टल में रहना चाहता था। मैंने जब अपने घर वालों से बात की तो जिस पर बाबा ने सरवर अंकल से बात की। सरवर अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, वो मेरे घर पर ही रह सकता है, जब चाहे यहाँ आ सकता है। क्योंकि अंकल की अभी कोई औलाद नहीं थी। अभी शादी को तकरीबन 2 माह ही हुए थे। इस वजह से उन्हें अभी घर के सौदा सल्फ मंगवाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती थी। अंकल बैंक में जॉब करते थे और अक्सर शाम को ही घर पर आते थे। मैं भी अब इनके घर रहने लगा, लेकिन जब भी मैं शबनम को देखता तो बेकाबू सा हो जाता क्योंकि उसकी उम्र भी मेरी उम्र जितनी ही थी। इसलिए मैं अक्सर सोचता था कि मैं कभी उनके साथ खेल पाऊँ, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं। आज जैसे ही मैं कमरे में आया तो सामने वो खड़ी थी। मुझे कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसलिए आज मैं 12 बजे ही घर से वापस आ गया था। मैं आज सोच रहा था कि जो भी हो जाए, आज मैं शबनम से इस बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं उनके साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ ही था, शबनम जो कि उसी वक्त बाहर रूम से आ रही थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। अचानक हम दोनों टकरा गए, जिस पर शबनम गिरने लगी तो मैंने उसे पकड़ लिया और काफ़ी अच्छे तरीके से पकड़ा कि वो ज़मीन पर ना गिरे। मैंने कहा कि आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और मैं खुद अब इसी सोच में था कि मैं आखिर कैसे बात करूं। मुझे नहीं पता था कि शबनम आंटी के दिल में भी ऐसी कोई बात ज़रूर है, वो भी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। मैं बस अपने कमरे में लैपटॉप पर फिल्म देख रहा था। जो फ़िल्म मैं देख रहा था उसकी आवाज़ थोड़ी-सी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आवाज़ बाहर जा रही थी। वो बहुत ही अच्छी रोमांटिक मूवी थी, जिस पर काफ़ी अच्छे सीन चल रहे थे। मैं अब वो देख रहा था। इतने में शबनम कमरे में आ गई। शबनम ने कहा कि क्या मैं भी तुम्हारे पास बैठकर फ़िल्म देख सकती हूँ? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। वो भी मेरे पास बैठ गई और अब हम फ़िल्म देख रहे थे क्योंकि अब उसमें काफ़ी अच्छे सीन थे। वो देखकर खुद भी अब मेरे पास बैठ गई। अब जैसे-जैसे सीन अच्छे आने लगे, वो ज़्यादा पास होने लगी। मुझे समझ आ चुकी थी कि आज मेरा काम बन जाएगा। जैसा मैं सोच रहा था, आज शायद ऐसा कुछ हो पाएगा। जैसे ही वो थोड़ा-सा मेरे करीब हुईं, तो मैंने भी अपना हाथ बढ़ाकर उनके काँधे पर रखा। मुझे समझ आ चुकी थी कि अगर वो मेरा हाथ काँधे से हटा देगी, तो शायद उसकी रज़ामंदी शामिल नहीं होगी। मैं भी अब ये तजर्बा करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे किसी बात से मना नहीं किया। बस अब मेरा काम बिल्कुल आसान हो चुका था, इसलिए मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। उसे भी शायद अच्छा लगने लगा। उसकी आंखें बंद थी। मुझे समझ आ चुका है कि उसकी रज़ामंदी अब इस बात में है। इसलिए थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तुमने खेलना क्यों बंद कर दिया? मुझे अच्छा लग रहा था। नहीं, कहीं सरवर अंकल आ गए तो बहुत बुरा होगा। अगर आपने उन्हें बता दिया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं। मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। वो इतने जल्दी नहीं आते, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। और ये बात भी तुम्हें पता है कि हमारे बारे में वो कभी भी शक नहीं करते, क्योंकि मैं हमेशा तो उनके सामने तुम्हें डांटती हूँ। उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, और ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही थी कि उनके दिल में कभी हमारे लिए शक भी ना जाए। आप तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब से मैंने तुम्हें देखा था, मैं भी समझ चुकी थी कि तुम भी मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हो। इसलिए तो मैं भी चाहती थी कि किसी न किसी तरह से अब हमारे बीच दोस्ती हो जाए। ठीक है, अब तो दोस्ती शायद हो चुकी है। हाँ, अभी तक नहीं। शायद मैं खुद अभी तक इस मामले के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं तैयार हूँ। अब मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बीच किसी किस्म की कोई गलतफ़हमी ना हो।
अब मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका था। मैं थोड़ी देर के बाद उसके साथ अच्छी तरह से खेलने लगा। मैंने कहा कि जैसा आप चाहें खेल सकती हैं। मैंने कहा कि आपने क्या अंकल सर्वर से पहले भी कभी किसी के साथ खेला है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। मैंने पहले कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं खेला। हाँ, मेरी दोस्ती ज़रूर थी, मेरा किसी से ऐसा कोई तल्लक नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं बनाया। अब तो जो भी है, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। जिस पर मैंने कहा ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद मुझे अच्छी सी पोजीशन बना कर दी। मैं अब उस हिसाब से खेलने लगा। वो बिल्कुल ही खूबसूरत थी, इसलिए मुझे खेलना बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं समझ चुका था कि शबनम भी अब इस खेल को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही है। थोड़ी देर के बाद अब जो पोजीशन थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैं अच्छे तरीके से खेल पा रहा था। शबनम ने कहा कि अंकल तुम्हारे तो इतना खेल ही नहीं पाते, तुम तो वाक़ई ही अच्छे खिलाड़ी हो। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी पसंद की पोजीशन बना कर दी। मैं अच्छे तरीके से खेल रहा था। मैंने शबनम के चेहरे को देखा, वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस खेल को पसंद कर रही थी। हम दोनों हँसी वादियों में गुम थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे सोफ़े पर बैठने को कहा कि कहीं तुम थक ना जाओ। मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो अब अपने तरीके से खेलना चाहती थी। जब वो मेरे सामने आकर खेलने लगी, मुझे काफ़ी अजीब ज़रूर लग रहा था। मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसा कभी खेल पाएगी, लेकिन जैसे-जैसे वो खेल रही थी, मुझसे अब मज़ीद नहीं ये सब कुछ खेला जा रहा था। मैंने कहा कि मैं थक चुका हूँ, मुझसे अब नहीं खेला जाएगा। अब मेरे मना करने के बावजूद भी वो अपने तरीके से खेल रही थी। थोड़ी देर के बाद हम दोनों थक चुके थे। अब हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब हम जब चाहें खेल सकते हैं। जिस पर शबनम ने बताया कि मैं तुम्हें दूसरी तरफ से खेलना भी सिखाऊँगी, क्योंकि उस तरफ से मैं खेलना चाहती हूँ। काफ़ी बार मैंने देखा है, लेकिन कभी सही तौर पर खेल नहीं पाई। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।